जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंशन न्यूज पोर्टल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मिनिमम पेंशन 7500 प्लस टीए को लेकर के। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें बीएमएस की तरफ से 5000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग की गई है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उसका लिंक। तो हम आज बात करने वाले फ्रेंड्स ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस टीए को लेकर के। इसके लिए पेंशन भोगियों ने क्या एक निर्णय लिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अवश्य दबाए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, जिससे कि फ्रेंड्स आपको इस चैनल के माध्यम से पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर पेंशन भोगियों की मांगे नहीं मानी गई है तो पेंशन भोगी करेंगे चुनावी बजट चुनाव चल रहा है अभी आगे 5 राज्यों में। उसके लिए नो कोशियरी नो वोट्स के साथ में उस चुनाव का विरोध करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स। 67 लाख पेंशनर्स है इस देश के अंदर। वो अगर 5 राज्यों में चुनाव का विरोध करते हैं तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो नो कोशियरी नो वोट्स के साथ में चुनाव का विरोध करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स। पेंशन भोगियों की मांग है जो बहुत ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और प्रकाश पाठक महासचिव ने कर्मचारी पेंशन समन्वय समिति ने बताया था, उन्होंने अपना ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग और कोशियरी समिति की सिफारिशों को मजबूत करने के लिए कई बार प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें मंजूर नहीं होने के कारण उन्होंने नो कोशियरी नो वोट्स के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का विरोध करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक और न्यूनतम पेंशन की 7500 प्लस डी के लिए जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी बताने वाला हूँ। नो कोशियरी नो वोट्स के साथ लोकसभा, विधानसभा, राज्य के चुनाव का विरोध करने का संकल्प लिया है। और ये 1995 समन्वय समिति के महासचिव ने बताया है कि आदरणीय सर मैडम, हम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी देश के वरिष्ठ नागरिक विशेष सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि हम बहुत वृद्ध पेंशन भोगी भारत सरकार के व्यवहार से बहुत निराश हैं। हमारी पेंशन के संबंध में हमारी समस्याओं के प्रति और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के कारण निराश हैं। और इसलिए हमने सर्वसम्मति से देश के लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के सभी भावी चुनाव में नोटा का उपयोग करने का संकल्प लिया है। हम देश के बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और धरना आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कभी हमारी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया। हम सभी वृद्ध पेंशनरों ने जीवन भर देश की सेवा की है। 30 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिल रही है 1000 रुपये से कम पेंशन। तो आप देख सकते हैं लगभग 70 लाख के आसपास पेंशनर हो चुके हैं और उनमें से 30 लाख मतलब 50% पेंशनर्स को पेंशन है जो 1000 रुपये से कम मिल रही है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है पेंशन धारकों के लिए। पिछले 20 से 21 वर्षों में संशोधित या बढ़ाया नहीं गया है इस पेंशन को। हालांकि सांसद, विधायकों, एमएलसी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि की पेंशन को समय समय पर संशोधित और बढ़ाया जाता है। गैर अंशदायी पेंशन जैसे स्वर्ण बाल पेंशन योजना, राजीव गांधी निराधार पेंशन आदि को भी समय समय पर संशोधित किया जाता है। हमारे ईपीएस 95 पेंशन को संशोधित नहीं किया गया है और भारत सरकार ने हमें मरने के लिए हवा में फेंक दिया है। कोशियरी समिति की सिफारिश लागू क्यों नहीं है, ये मिनिमम पेंशन के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वर्ष 2012 में विपक्ष में रहते हुए इस पेंशन को कम से कम रुपए तक बढ़ाने के लिए राज्यसभा में याचिका दायर की। पेंशन को 3000 के साथ डीए बढ़ाने की उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित सरकार द्वारा भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन किया गया। कोश्यारी समिति ने न्यूनतम पेंशन को तंदुरुपी डीए के साथ बढ़ाकर 3000 रुपये करने की सिफारिश की है। ये बात है 2013 की। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी समिति को लागू करने की मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी शासित सरकार ने कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 कर दिया। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने सत्ता में आने पर समिति की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया
और इसलिए अधिकांश पेंशनभोगी ने भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया। फिर भाजपा सत्ता में आई और अब सत्ता में है। 2014 से 2022 आ गया, लेकिन अभी तक पेंशनभोगियों को दिए गए उक्त आश्वासन को भूल गए हैं। कांग्रेस शासित सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी समिति का सिफारिशों को लागू नहीं किया और भाजपा नेताओं ने देश में वर्त करीब पेंशनभोगियों को धोखा दिया है। हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमारे साथ देश के नागरिकों की तुलना में अलग व्यवहार किया जा रही है। इसलिए नो कोश्यारी नो वोट्स के साथ में हम निर्णय लिया है कि हमने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का विरोध करने का संकल्प लिया। इससे हमारे सभी भावी चुनाव में वोट नहीं देंगे, सभी पेंशनर्स और नोटा का उपयोग करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी लागू नहीं है इस पेंशन योजना पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 10 MLCPC की अस्वीकृति के बाद 4/10/2016 को RC गुप्ता मामले में फैसला सुनाया है। भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक ही निर्णय को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 23/3/2017 को उसी के कार्यान्वयन के लिए एक परिपत्र जारी किया और पेंशन को संशोधित किया। उक्त निर्णय को न्यायालय में चुनौती दिए बिना ही, किसी अन्य मामले का उल्लेख या प्रार्थना किए बिना ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने परोक्ष रूप से न्यायालय में मौखिक रूप से निवेदन किया है। RC गुप्ता मामले में उक्त निर्णय गलत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ माननीय न्यायमूर्ति U ललित की अध्यक्षता में इस पर विश्वास करते हुए RC गुप्ता मामले में निर्णय की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए बड़ी बेंच को संदर्भित करने का आदेश पारित किया और सभी EPS 95 पेंशनभोगियों ने साथ जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो 5 वर्ष पूर्व दिए गए स्वयं के निर्णय पर प्रश्न उठाया तो उनके अन्याय करते हुए एक सुलझे हुए मामले को सुलझने का प्रयास किया। इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के SLP को 1/4/2019 को खारिज कर दिया और पेंशनभोगियों के पक्ष में पारित केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12/10/2018 के फैसले को बरकरार रखा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही अवैध रूप से अनुमति दी गई। भारत सरकार ने उपयुक्त केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अलग SLP दायर की जो 2019 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कई बार इसकी अभ्यावेदना अनुरोध के बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। कानून का सिद्धांत देश के वर्ग करीब पेंशनभोगियों के साथ अन्याय। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान लगभग 3.5 लाख EPS 95 पेंशनभोगियों की न्याय के बिना ही मृत्यु हो गई। ये तथ्य पहले से ही भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संदिग्ध है। हालांकि भारत सरकार द्वारा या भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इसीलिए हम न्याय मिलने तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का विरोध करने के लिए उपरोक्त निर्णय के लिए मजबूर है। ये अत्यधिक पीड़ा और खेद के साथ व्यक्त करते हैं कि देश के वर्ग गरीब पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को देश से सम्मान नहीं किया जा रहा है और न ही उसे कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अपने भाग्य पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह बात कही थी प्रकाश पाठक महासचिव जो कर्मचारी पेंशन निधि समन्वय समिति 1995 है, उनके महासचिव है, उनके द्वारा ये बातें बताई गई है। न्यूनतम पेंशन है जो आपकी 5,000 की वीडियो है वो आप चैनल पे देख सकते हैं। BMS ने ये बहुत ही बड़ा संगठन है, मजदूर संगठन, उन्होंने ये कही थी। लेकिन मिनिमम पेंशन 7500 से कम नहीं होनी चाहिए, ये पेंशन धारकों की सबसे बड़ी मांग है और साथ में मेडिकल और DA भी मिलना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।